स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, ऐमान अल जवाहिरी जो कि इस समय अलकायदा का चीफ था, लीडर था, उसको यूएस ने मार दिया है एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। ये आप देख सकते हो, अलकायदा चीफ किल्ड इन यूएस एयर स्ट्राइक, बाइडन सेज जस्टिस डिलीवर्ड। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि आखिरकार ये जो ऐमान अल जवाहिरी है इसका क्या रोल था, 9/11 को लेकर क्या रोल था, ओसामा बिन लादेन के साथ किस तरह से ये मिला, यहाँ पर जो स्ट्राइक किया गया है यूएस के द्वारा वो कौन से वेपन के द्वारा किया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है दोस्तों, यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है ये ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो गया है और इसमें अंदर एडमिशन लेने की जो आखिरी डेट है वो है आपका 8 अगस्त। तो तब तक आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं और क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो जल्द से जल्द इस कोर्स के अंदर ज्वाइन करिए, क्योंकि इसके अंदर हम आपको कई फीचर्स देते हैं, जैसे 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली MCQ, डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, और यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाता है आपके मेंस एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ आपको एक मेंटर दिया जाएगा जो कि पूरी जर्नी के दौरान आपके साथ रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। और ये सब कुछ सिर्फ 19,000 में अभी के लिए आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। तो जल्द से जल्द आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कराइए ताकि आप अपनी सीट्स बुक कर सकें। साथ ही साथ जो भी आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये भी मौजूद है। अगेन यूज द सेम कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, यूएस के द्वारा ड्रोन स्ट्राइक किया गया है अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल के अंदर, और वहां पर ये जो पर्सन है ऐमान अल जवाहिरी, उसको मार दिया गया है। बताया जाता है कि ये ओसामा बिन लादेन के साथ मिलकर जो 11 सितंबर का अटैक प्लॉट किया था, 9/11 जिसको कहते हैं, वो यहां पर इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान था जवाहिरी का। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर अटैक करना, और उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो अलकायदा को बचा कर रखना, उसको एक्सपैंड करने में जवाहिरी का काफी ज्यादा रोल था। इनफैक्ट आपको याद होगा कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था और यूएस को वहां से हटा दिया था, अभी रिसेंट की बात है 1 साल पहले, तो उस समय भी अलकायदा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल बताया जा रहा था कि सरकार के अंदर क्या अलकायदा भी शामिल होगा। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन फाइनली यहाँ पर जो प्रेसिडेंट जो बाइडन हैं, उन्होंने मंडे की शाम को ही यहाँ पर देश को संबोधित करते हुए बताया कि हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ी सफलता पाई है और 11 महीने के बाद जब हम अफगानिस्तान से लौटे हैं उसके बाद से हमने यहाँ पर ये जो पर्सन है अल जवाहिरी, इसको मार गिराया है। तो क्वेश्चन यहां पर अब यह है कि अल जवाहिरी कौन है, ये ऐमान अल जवाहिरी कौन था। देखिए, ये अमेरिकन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 9/11 का जो अटैक मैं आपको बता रहा था उसके अंदर यहां पर जो ओसामा बिन लादेन है वो तो शामिल था ही, लेकिन उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पर्सन था ओसामा बिन लादेन के साथ वो था ऐमान अल जवाहिरी। भले ही अमेरिकन लोग इसके नाम को शायद ना याद रखें, लेकिन इसकी फोटो बहुत अच्छे से याद है। अक्सर आपने देखा होगा ओसामा बिन लादेन का ये जो फोटो है वो दिखाया जाता है, लेकिन उसके बगल में ये जो पर्सन आप देख रहे हो हल्का हल्का स्माइल कर रहा है, और ये जो फोटोग्राफ है ना वो अमेरिकन के दिमाग में काफ़ी अच्छे से बैठी हुई है। तो यही जो राइट साइड में ये जो पर्सन है यही है आपका ऐमान अल जवाहिरी। इसके जन्म की बात करूं तो इजिप्ट की जो कैपिटल है कायरो, वहां पर हुआ था 19 जून 1951 को, और बचपन से ही बताया जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस था, उसको फॉलो करता था। और आगे चलकर इसने क्या किया कि जो सुन्नी इस्लामिक रिवाइवल है, फंडामेंटलिस्ट मतलब कि वायलेंट ब्रांच के अंदर ये जाने की कोशिश किया, और इसका मेन मकसद यही बन गया कि इजिप्ट के अंदर जो सरकार है उसको हटाया जाए, अरब नेशंस के अंदर जो बाकी के सरकार हैं उसको हटाया जाए, और हार्श इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक जो रूल होता है उसको लाया जाए। ऐसा ये मकसद बना लिया अल जवाहिरी। अल जवाहिरी बताया जाता है कि जब यंग था वो, तो उस समय वो आई सर्जन था और सेंट्रल एशिया में, मिडिल ईस्ट में कई जगह जगह वो जाकर घूमता था, और आगे चलकर उसने ये देखा कि अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी बड़ी जंग छेड़ रखी है, वॉर छेड़ रखा है। आपको याद होगा 1980 में यहाँ पर सोवियत यूनियन ने वहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया था अफगानिस्तान के अंदर, तो वो उन सारी चीज़ों को विटनेस कर रहा था। और आगे चलकर उसकी मुलाकात होती है ओसामा बिन लादेन से, और कहीं ना कहीं यही प्लानिंग किया जाता है कि किस तरह से जो सोवियत ट्रूप
ट्रूप्स हैं उनको अफगानिस्तान से निकाला जाए। एंड आगे चलकर एक और चीज़ क्या होता है 1981 में कि इजिप्ट के अंदर जो प्रेसिडेंट हैं थे उस समय अनवर सादत, उनको असैसिनेट कर दिया जाता है और उसके बाद बहुत से लोगों को यहाँ पर कैप्चर करके टॉर्चर किया जाता है इजिप्ट के प्रिजन के अंदर। उसके अंदर अल जवाहिरी का भी नाम था, वो भी यहाँ पर प्रिजन के अंदर बनता और उसको टॉर्चर किया गया और बताया जाता है कि उस समय वो और ज़्यादा रेडिकलाइज हो गया था। 7 साल के बाद यहाँ पर ओसामा बिन लादेन के साथ मिलकर 1988 में उसने अलकायदा को फाउंड किया, बनाया और अल जवाहिरी जो है वो अपना जो ब्रांच है इजिप्ट के अंदर जो सुन्नी ब्रांच एक प्रकार से आप कह सकते हो, उसने उसको अलकायदा के साथ मर्ज कर दिया था। अब अलकायदा को इससे क्या फ़ायदा हुआ, ओसामा बिन लादेन को क्या फ़ायदा हुआ कि जो अल जवाहिरी है उसके पास काफ़ी सारा स्किल आ गया था, एक्सपीरियंस आ गया था, किस तरह से इजिप्ट के अंदर वहाँ पर जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उससे बचना है, अंडरग्राउंड होना है, तो अपने आप को, अपने जो फॉलोअर्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करना, बहुत सारी जो कैपेबिलिटीज़ थी वो उसने अलकायदा को दे दी और उससे अलकायदा काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि अल जवाहिरी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है आज के कॉन्टेक्स्ट में। एक्चुअली क्या है कि 9/11 का जो अटैक किया गया था उसके बाद से आपने देखा होगा यूएस ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया कि 9/11 के अटैकर्स को मारा जाए, उनको पनिश किया जाए। तो ओसामा बिन लादेन को तो वो मार गए थे, पाकिस्तान के अंदर जाकर वहाँ पे कैप्चर कर लिया था, मार दिया था तुरंत, लेकिन यहाँ पर जो अल जवाहिरी है वो बचकर निकल गया और वो कभी कैप्चर नहीं हो पाया। और बताया जाता है कि उसने अलकायदा को सिर्फ बचाया ही नहीं, मतलब अलकायदा तो बचा ही रहा, लेकिन उसको एक्सपैंड करने में अल जवाहिरी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया और इसीलिए आज के डेट में जो अमेरिका है उसको कभी पसंद नहीं आता था और वो चाहता था कि यहाँ पर अल जवाहिरी को है किसी ना किसी तरीके से मारा जाए। इनफैक्ट ये भी बताया जाता है कि 9/11 के अटैक के बाद से अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसने अपने ब्रांच को एक्सपैंड करने की कोशिश की, ट्रेनिंग करने की कोशिश की और इसका एक सुप्रीम लीडर बन गया। मतलब कि पूरा ये जो एरिया देख रहे हो, यमन है, इराक हो गया, कई जगह पर यहाँ पर जो उसका ग्रुप हुआ करता था, अलग अलग सब ग्रुप, तो उसका एक प्रकार से लीडर बन गया था यहाँ पर। और फिर होना क्या था, अल कायदा ने यहाँ पर 9/11 अटैक के बावजूद भी आगे बहुत से शहरों के अंदर अटैक किया, जैसे बाली, रियाद के अंदर, जकार्ता, इस्तांबुल, मैड्रिड, लंदन। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो पिछला सबसे बड़ा अटैक हुआ था वो था 2005 में लंदन के अंदर, जिसमें 52 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो उस समय काफ़ी भयानक था और उसके बाद से और ज़्यादा यूएस ने स्ट्राइक वगैरह स्टार्ट कर दिया और अलकायदा को कमज़ोर करने की कोशिश की। यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से, मिसाइल्स के माध्यम से जो नेटवर्क है उसको ख़त्म करने की कोशिश की। तब कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है पूरा अलकायदा का 2005 के बाद से धीरे धीरे कम होने लग गया। वैसे यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि अल जवाहिरी के द्वारा करीब 2 बार बताया जाता है कि उसने भारत का भी मेंशन किया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी किस तरह से टेररिज्म फैलाना है उसने यहाँ पर किया था। एक हुआ था 2014 में भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जिहाद को फैलाना है, ऐसा करके उसने बयान दिया था अल जवाहिरी ने। और अभी रिसेंटली की बात है, आपको याद होगा 2022 में भी, इसी साल, जो कर्नाटका के अंदर हिजाब कंट्रोवर्सी हुई थी, उसको लेकर भी अल जवाहिरी का कुछ बयान आया था। तो 2 बार बताया जाता है कि उसने भारत के प्रोजेक्ट को लेकर कुछ यहाँ पर पब्लिक में ऐसा बोला था। जो रिकॉर्डेड टेप्स वगैरह होते हैं आपने देखा होगा, वो चलाया जाता है। तो चलिए, ये तो सारी चीज़ें हमने समझ लिया इसके बारे में, लेकिन इसको जिस तरह से मारा गया है उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर चीज़ें सामने आ रही हैं। बेसिकली यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि काबुल के अंदर यहाँ पर जो यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको यहाँ पर पता लग गया कि काबुल के एक बिल्डिंग के अंदर अल जवाहिरी जो है हर संडे को या तो हर रोज़ जो है वो बालकनी में आता है, थोड़ा देर वहाँ पर रुकता है। और कुछ समय पहले ही अल जवाहिरी की जो फैमिली है, वाइफ हैं, वो उस सेफ हाउस में यहाँ पर मूव हुई थी। तो ये सारी चीज़ों को इवेंचुअली क्या हुआ कि बाइडन ने कंफर्म किया, देखा, कई महीनों तक बताया जाता है कि एग्जैक्ट क्या वो अल जवाहिरी है कि नहीं है, इसको लेकर कंफर्मेशन किया गया यूएस के द्वारा। और फाइनली जब ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई तब यहाँ पर स्ट्राइक किया गया है। लेकिन ये जो स्ट्राइक किया गया है, पहले तो यूएस के ऑफिशियल्स ने ये बताया कि हमने 2 मिसाइल्स वहाँ पर फायर किए हैं, दागे हैं। अब क्या होता है कि जब भी कोई मिसाइल फायर किया जाता है, आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक ब्लास्ट जैसा होता है, पूरी जो बिल्डिंग है या तो वो उड़ जाती है, मतलब एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है, मतलब कि मिसाइल से आप अटैक कर रहे हो ना, तो पूरा वो तो ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के पिक्चर सामने आए हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि ऐसा कोई एक्सप्लोजन हुआ नहीं है। तो ऐसा कौन सा वेपन था जिसकी वजह से यहाँ पर अल जवाहिरी को मार भी दिया गया और वहाँ पर कोई ब्लास्ट भी नहीं हुआ है? तो इसी की वजह से यहाँ पर एक वेपन बताया जाता है जिसका नाम है मैककैबरी हेलफायर
R9X, ठीक है। अब ये मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। ये अमेरिका का सीक्रेट किलर बताया जाता है। इसमें क्या है ना, ये ड्रोन के माध्यम से फायर होता है। ये जो आप देख रहे हो, ये ड्रोन हो गया, उसके माध्यम से इसको फायर किया जाता है। और इस मिसाइल के अंदर बताया जाता है कि यहाँ पर 6 ब्लेड्स लगे हुए हैं। ये अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके साइड में यहाँ पर 6 ब्लेड रखे रहते हैं। तो इसके अंदर एक्सप्लोड करने की कैपेबिलिटी नहीं है, ये अपने आप को एक्सप्लोड नहीं करता है। मतलब किसी स्पेसिफिक टारगेट करना है, किसी को मारना है, तो वहां पर इजिली वहां पर चला जाता है और उसको किल कर देता है उस पर्सन को। तो इसी के लिए इसका R9X जो है वो अमेरिका का सीक्रेट वेपन बताया जाता है। ऑल्दो अभी तक CIA ने, पेंटागन ने, किसी ने भी यहाँ पर एक्नॉलेज नहीं किया इस चीज़ को कि हमारे पास ऐसा कोई वेपन है, किसी प्रकार का सिस्टम है। लेकिन पहली बार बताया जाता है कि ये जो R9X है, ये 2017 में इसके बारे में देखा गया, पता चला था, क्योंकि उस समय भी अलकायदा का एक लीडर था, उसको मारा गया था। मैं आपको बताता हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये कार देख रहे हो अगर आप, तो यहाँ पर बताया जाता है कि रूफ में से ये जो R9X है उसको इंसर्ट करके यहाँ पर उस लीडर को मारा गया। तो पता चला कि अंदर तो जो सारी चीज़ें हैं वो तो खराब हो चुकी हैं कार के अंदर, लेकिन इसका फ्रंट और बैक अगर आप देखोगे तो एकदम सेफ है। तो अगर कोई भी एक्सप्लोजन होता है, कुछ भी होता है, तो वो ब्लास्ट हो जाता है वहाँ पर। लेकिन ये जो वेपन है ये ब्लास्ट नहीं होता बेसिकली, और उसी पर्सन को टारगेट करता है। जैसे कि ये वाला अगर हम देखें, यहाँ पर बताया गया है कि अल जवाहिरी के घर में घुसकर जो मारा गया है उसको, तो वहाँ पर उसके फैमिलीज भी थे। तो अगर यहाँ पर एक्सप्लोजन होता तो उसके बाकी के फैमिली मेंबर्स मारे जाते, लेकिन यहाँ पर बाकी के फैमिली मेंबर्स सेफ हैं, सिर्फ अल जवाहिरी जो है वही मारा गया है। तो इसी की वजह से बताया जा रहा है कि इसी वेपन का इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया गया होगा। इनफैक्ट 2017 के पहले जो वेपन का इस्तेमाल होता था उसका नाम था हेल फायर मिसाइल, और ये बेसिकली ब्लास्ट होता था। ये आप देख रहे हो, अगेन यहाँ पर अलग अलग माध्यम से इसको लॉन्च किया जाता है, लेकिन ये मिसाइल है, ये एक्सप्लोड होता है, ब्लास्ट होता है, और उसके आसपास के जो पूरे जगह हैं वहाँ पर आपको एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा। तो ये भी एक चीज़ थी दोस्तों। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ऐमान अल जवाहिरी जो है, जिसको मारा गया है अभी रिसेंटली, उसके बारे में किस तरह से क्या चीज़ें हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ड्रोन वगैरह की बात कर रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि भारत का पहला इंडिजीनियस ड्रोन डिफेंस डोम जो है वो एक प्राइवेट हैदराबाद बेस्ड कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ग्रीन रोबोटिक्स। क्या बता सकते हैं कि ये क्या नाम है इसका, इस डोम का क्या नाम है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC का इस बैच के अंदर, जिसके अंदर हर रोज शाम को 6 बजे क्लास होती है, इसका बैच जो है वो आपका 8 अगस्त तक आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जल्द से जल्द इसके अंदर एनरोल कराइए, ताकि आपकी बाकी की कोई भी क्लासेज जो है वो मिस ना हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।